नमस्कार दोस्तों, क्या लोकतंत्र का मतलब किसी को गाली देना है? आज हमारा एजेंडा किसी पॉलिटिकल पार्टी को एक्सपोज करने का नहीं है, बल्कि आज हमारा एजेंडा जो है वो आत्ममंथन का रहेगा, हमारे खुद का शुद्धिकरण का रहेगा, जो शायद हम भूल चुके हैं। लोकतंत्र के नाम पर हम देश को गाली गलौज करते हैं और अपने बड़े बड़े नेताओं को गाली गलौज करते हैं। हमारा मानना यह है कि लोकतंत्र का मतलब तब सिद्ध होता है जब हम लोकतंत्र के नाम पर अपने देश के जो बड़े सत्ता अधिकारी हैं उनसे जेन्युइन सवाल पूछें। उन्हें पूछें कि देश की अर्थव्यवस्था कहाँ जा रही है, उन्हें पूछें कि देश की एजुकेशन सिस्टम कहाँ जा रहा है, उन्हें पूछें कि देश जो है वो दुनिया में सुपर पावर कैसे बनेगा, उन्हें पूछिए कि हमारे देश में इक्वलिटी कब आएगी। ये सारे सवाल हमारे होने चाहिए थे और इन सवालों को पूछने से कोई भी इनकार नहीं कर सकता है, ना ही इन सवालों का जवाब देने से कोई नेता को परहेज करना चाहिए। क्योंकि एक लोकतांत्रिक देश तब ही कहलाता है जब देश के जो नेता हैं और जनता के बीच में एक ट्रांसपेरेंसी रहती है। लेकिन शायद भारतवासी और भारत के युवा ये भूल चुके हैं कि देश के लोकतंत्र के नाम पर प्रधानमंत्री जी को गाली देना, उनकी मां को गाली देना या अपोजिशन की किसी पत्नी को गाली देना, पिता को गाली देना या किसी भी अन्य लोगों को गाली देना, ये लोकतंत्र नहीं कहलाता है। शायद हमारे यहाँ आजकल के युवा जो हैं वो लोकतंत्र के बीच में और अभद्रता के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको भूल गए हैं। तो मैंने सोचा कि आपको याद दिला दूं कि लोकतंत्र के बीच में और अभद्रता के बीच में फर्क होता है, जमीन आसमान का फर्क होता है। जब अगर किसी भी देश में अन्याय होता है, एक लोकतांत्रिक देश में अन्याय होता है या कोई भी पेपर लीक जैसे कोई भी घटना होती है या कोई और क्रम होते हैं, तो हमारा ये अधिकार बनता है सरकार से सवाल पूछने का। और अगर हम सवाल नहीं पूछते हैं तो इसमें सबसे बड़ी गलती हमारी मानी जाती है। लेकिन अगर हम सवाल के नाम पर किसी के नाम पर अभद्र टिप्पणियां करते हैं और किसी को गाली गलौज करते हैं तो सावधान, ये किसी भी लोकतंत्र में नहीं आता है। हम अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच का गलत उपयोग कर रहे हैं और जब हम अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच का गलत उपयोग करते हैं तो फिर ये हक बनता है एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट कि पुलिस हमें धड़ दबोचे और हमें अरेस्ट करे और हमें समझाए एक बार कि भाई ये आपका लोकतंत्र फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात नहीं हो रही है, आप पर्सनल अटैक पर जा रहे हो। पर्सनल अटैक जब अगर आप किसी पर करते हो तो आपका जो मुद्दा होते हैं दोस्तों वो दब जाते हैं और आपके मुद्दे के जगह पर वो बार बार गालियां गिनाई जाती हैं और न्यूज़ पर बार बार वही गालियां फ्लैश होती हैं। इसीलिए आप प्रोटेस्ट करिए, आप पीसफुल प्रोटेस्ट करिए, आपको कोई भी नहीं रोक सकता है, क्योंकि ये आपकी जेन्युइन डिमांड की है, ये आपके कल के फ्यूचर की बेहतरी के लिए। लेकिन जब आप वहीं गाली गलौज करते हैं तो वो देश की अभद्रता और हमारे देश के जो कल्चर रहा है, ट्रेडिशन रहा है, हमारे देश, हमारा जो भारत देश है वो दुनिया के सबसे पुराना सभ्यता वाला देश कहा जाता है, जहाँ पर औरतों को जो है वो दुर्गा माता के समान पूजा जाता है और आज भी हमारे देश में जो है वो इस सभ्यता को कायम किया जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि हमारे आजकल के युवा जो हैं वो वेस्टर्न कल्चर को कुछ ज़्यादा ही प्रमोट कर रहे हैं और कुछ ज़्यादा ही उसको फॉलो कर रहे हैं, जिसके चलते वो अपनी सभ्यता को भूल चुके हैं। मुझे लगता है कि उन्हें अपनी सभ्यता को याद करने की ज़रूरत है और जो मनुष्य अपनी सभ्यता को भूल चुका है वो अपनी हिस्ट्री भूल जाता है और जिसकी हिस्ट्री भूली जाती है और जो अपनी हिस्ट्री को भूल जाता है उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। इसी के साथ अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ भी अभद्र टिप्पणी की है या कुछ भी किसी के बारे में बुरा बोला है तो मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन ये सवाल उठाना ज़रूरी था। आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।